नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में खेलों के पिछड़ेपन के बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण खिलाड़ियों के चयन में भाई भतीजावाद और खेल संगठनों की मनमानी को मान सकते हैं। खेल संगठनों की चयन में मनमानी को रोकने के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने सभी खेल संगठनों को इस बात की हिदायत दी है कि वह 31 दिसंबर तक अपनी राष्ट्रीय चयन नीति का खुलासा करें। यदि कोई संगठन निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी राष्ट्रीय चयन नीति का खुलासा नहीं करता है तो उस संगठन की मान्यता रद्द हो सकती है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल संघों से यह भी कहा है कि वह हर 3 महीने में खिलाड़ियों की राष्ट्रीय रैंकिंग भी जारी करें। केंद्रीय खेल मंत्रालय को यह सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में खिलाड़ियों के चयन में भेदभाव करने का आरोप खेल संगठनों पर लगाया था। हमारे देश में पैसा बेशक सरकारें खर्च करती हों, लेकिन हुकूमत खेल संगठनों की चलती है। इनकी वजह से न जाने कितने खिलाड़ियों का भविष्य चौपट हो जाता है। कई खेल संगठन चयन प्रक्रिया को अपनाते ही नहीं हैं, अलबत्ता अपने तरीके से टीम चयन कर भेज देते हैं। इससे जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश शर्मसार होता है, वहीं कई खिलाड़ियों को असमय अपने खेल को विराम देना पड़ता है। पारदर्शिता पूर्ण चयन प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय ऐसे संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा जो कि उसकी बात को नहीं मानेंगे। अदालत यदि हस्तक्षेप नहीं करती तो शायद केंद्रीय खेल मंत्रालय के कानों में भी जूं नहीं रेंगती। जो भी हो, खिलाड़ियों के भलाई के लिए जरूरी है कि चयन पाक साफ हो। वही खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करें जिनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की हिम्मत हो, कौशल हो। हमारे देश में कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसको कहा जा सके कि वह चयन में पक्षपात नहीं करता है। चयन की जहां तक बात है, टीम खेलों में सबसे अधिक पक्षपात होता है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में क्रिकेट खिलाड़ियों के चयन को इस तरह किया गया था कि कई स्वनामधन्य लोगों के बच्चे भी टीम में प्रवेश पा गए थे। दरअसल हमारे देश में जब तक खेलों में पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन हमारे देश के संगठन न ही पारदर्शी पूर्ण तरीके को अपनाना चाहते हैं, न ही
वह ऐसा कोई नियम पालन करना चाहते हैं जिससे खिलाड़ी हित हो। कोरोना संक्रमण के दौर में 2 साल से गतिविधियां बंद हैं। अब खेलों का श्री गणेश हो चुका है, लेकिन वह खेल परवान चढ़ रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। दरअसल देश में सबसे बड़े खिलाड़ी और प्रतिभाएं यदि कहीं हैं तो वो हैं स्कूलों में, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय या किसी भी बड़े खेलनहार ने अब तक इस बात की आवाज़ नहीं उठाई है कि आखिर SGFI क्यों अब तक कैलेंडर जारी नहीं कर सका है। यदि स्कूली खिलाड़ियों को खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो बताएं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या महत्व है। दरअसल जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को खेल के अवसर मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि SGFI का अतिशीघ्र खेल कैलेंडर जारी हो। हमें मनिका बत्रा, अरुंधति चौधरी जैसी बेटियों को सलाम करना चाहिए, जिनकी बदौलत अदालत ने न केवल एक अच्छा निर्णय सुनाया बल्कि केंद्रीय खेल मंत्रालय को भी उनकी बात खेल संगठनों तक कहनी पड़ी, पहुंचानी पड़ी। अब देखना यह है कि इस मामले में केंद्रीय खेल मंत्रालय कितना सख्त कदम उठाता है। यदि शक्ति नहीं दिखाएगा तो खिलाड़ियों के चयन में मनमानी होती रहेगी और देश शर्मसार होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।